शांति निकेतन में किंकर दा नाम से प्रसिद्ध रामकिंकर बैज का जन्म सन 1910 में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुग्गीपाड़ा गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा बांकुरा शहर में हुई, वहीं पर इनमें कला के प्रति रुचि जागृत हुई। इनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम सन 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला की शिक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में भेजा, जहां नंदलाल बसु जैसे कला विशेषज्ञ के सानिध्य में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। उन दिनों शांति निकेतन का जीवन आदर्शमय, सरल और उल्लास से परिपूर्ण था। वहां शिक्षा के दौरान आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने हेतु इन्होंने धन अर्जित करना भी प्रारंभ किया। इस समय महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर अपने छात्रों के बीच रहते थे। इससे उनका उदारपूर्ण प्रभाव सभी छात्रों पर पड़ता था। यहाँ पर टैगोर के अतिरिक्त अन्य कई ऐसी प्रतिभाएं थीं, जिनका संकल्प, रुचि और गहरी मानवता सभी छात्रों को प्रभावित करती थीं। रामकिंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी। इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार किया। उनका मानना था कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, सांचे में ढालना, पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना, तारों से कुश्ती आदि कार्य जब वो स्वयं नहीं कर सकता तब तक उसका इस कला में निष्णात होना कठिन है। रामकिंकर बैज ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की हैं। वे इनकी सच्ची लगन और तन्मयता का द्योतक है। इनका मूर्ति कला के प्रति झुकाव चित्रकला के समान ही प्रारंभ से था। इनकी प्रतिमाओं के गठन में शरीर रचना, अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं उनकी स्थितिजन्य लघुता एवं दीर्घता के अनुसार एक सुनियोजित विशेषता है। पार्श्व चित्र इनका उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प है। भाव एवं व्यंजन में रामकिंकर एकदम मौलिक हैं। उनके पूर्ण विकास में शांति निकेतन के संगीत, नाटक, कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। सफल मूर्तिकार चित्र व मूर्ति सृजन के लिए मन में विशेष ललक रखने वाले परिश्रमशील कलाकार रामकिंकर बैज विश्वभारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त कर कला भवन के सदस्य बने और बाद में वे मूर्तिशिल्प विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। सन 1935 से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। सन 1938 में शांति निकेतन के खुले आकाश में उन्होंने सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया, जो 427 सेंटीमीटर ऊंचा है। इनके द्वारा निर्मित अन्य मूर्तियां शांति निकेतन में यत्र तत्र सुसज्जित है। इसके बाद दोपहर की विश्रांति में श्रमिकों और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण है। यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में हैं। जब रामकिंकर ने टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया था, तब स्वयं टैगोर ने इनसे कहा था, रामकिंकर, अब पीछे पलटकर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। इस मूर्ति के लिए जितना लिखा जाए कम है। और फिर किंकर आगे बढ़ते ही गए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यूं तो वे प्रधानतः मूर्तिकार ही थे। सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से उन्होंने अनेक मूर्तियां बनाई है और प्रायः प्रफुल्लित जीवन, शक्ति से भरपूर तथा विकासशील जीवन के विषयों को ही उन्होंने मूर्तिमान किया है। रामकिंकर ने कहा है कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो, वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती की गढ़ता है और उसके मन में होता है राक्षस। रामकिंकर बैज ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1942 में नई दिल्ली में आयोजित की। अन्य प्रदर्शनियों 1950-51 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कोलकाता में, सन 1950-51 में रियलिटीज नूवेल, पेरिस में और आसियन कला प्रदर्शनी, टोक्यो में हुई। बैज सन 1976 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित हुए। रियलिटीज नूवेल, पेरिस तथा इंडियन स्कल्पचर्स एसोसिएशन, कोलकाता के सदस्य भी रहे। बैज 57 साल से अधिक शांति निकेतन में रहे और 3 दशकों तक ये कला भवन के विशिष्ट सदस्य भी रहे हैं। रामकिंकर बैज ने आरंभ में लघु चित्र बनाए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने तैल रंगों को अपना लिया और इसी माध्यम में अनेक प्रयोग किए। व्यक्ति चित्र, डिजाइन, लताएं, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी को उन्होंने चित्रित किया। व्यक्ति चित्रों में बैज ने बैठे हुए व्यक्ति का स्वभाव उतार दिया है। उनके चित्रों में लोक कला तथा शास्त्रीय कला का समन्वय मिलता है। उनको कृतियों में जीवन के सौंदर्य, पूर्णता, आस्था तथा विश्वास की छाप है।
संयोजनों, विशेष रूप से दृश्य चित्रों में विस्तार, वातावरण तथा ढांचों की स्थूलता को प्रभावशाली रूपों में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने दैनिक जीवन के विषयों को तूलिका, रेखाचित्रों, ब्रश एवं ड्राइंग्स के द्वारा अंकित किया है। सन 1940 तक रामकिंकर बैज ने अनेक चित्रों की रचना की, जिनमें सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई विशेष प्रसिद्ध है। शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या और निर्माण के संयोजन ज्यामितीय आकारों में हैं। माँ बेटा और कृष्ण जन्म घनवाद क्यूबिज्म पर आधारित हैं। उनके जल रंगों का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। इस प्रकार उनके अधिकांश चित्रों में प्रभाववादियों के प्रकाश, सेजों के अंतराल, घनवादियों के तत्व एवं पारदर्शिता तथा पूर्वी देशों की लिपि की जीवंतता का सुंदर समन्वय हुआ है। आपकी कृतियां ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली और देश विदेश के अनेक निजी तथा सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहीत हैं। 1 अगस्त सन 1980 को इस महान कलाकार का निधन हो गया। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।